तिरासी है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? ऑप्शन 1 है शक्तियों का परिसीमन, 2 है विधि की समक्ष समता, 3 है सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, 4 है स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो अब चूंकि विधि के शासन को सरल अर्थों में समझें तो यह शासन किसी व्यक्ति की इच्छा या मनमर्जी से नहीं बल्कि कानून की सर्वोच्चता और उसके समान अनुप्रयोग से चलता है। विधि के शासन की अवधारणा मुख्य रूप से ब्रिटिश न्यायविद एवी डायसी द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इसके मुख्य स्तंभों के आधार पर विकल्पों को देखते हैं। जैसे पहला था शक्तियों का परिसीमन, लिमिटेशंस ऑफ पावर्स। इसका अर्थ है कि सरकार या किसी भी संस्था की शक्तियां असीमित नहीं हैं, वे संविधान या कानून द्वारा सीमित हैं ताकि कोई भी अपनी मर्जी से निरंकुश होकर कार्य न कर सके। यह विधि शासन का मूल आधार है, अतः कथन 1 सही है। कथन 2 है विधि के समक्ष क्षमता यानी इक्वेलिटी बिफोर लॉ। इसका अर्थ है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे कोई साधारण नागरिक हो या बड़ा अधिकारी, सब पर एक ही कानून लागू होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 इसी सिद्धांत को स्थापित करता है, अतः कथन 2 भी सही है। कथन 3 है सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। तो ध्यान दे चूंकि विधि के शासन में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि जनता सरकार के प्रति। यह विकल्प तकनीकी रूप से विधि के शासन का प्रत्यक्ष लक्षण नहीं माना जाता, बल्कि यह लोकतंत्र का लक्षण है, इसीलिए इसे इस उत्तर में शामिल नहीं किया गया है, अतः कथन 3 गलत है। फिर है कथन 4 स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। तो डायशी के अनुसार विधि का शासन तभी सार्थक है जब नागरिकों के पास व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार हों और न्यायालय उनकी रक्षा करे। बिना अधिकारों के कानून का शासन केवल एक ढांचा मात्र रह जाएगा, अतः कथन 4 भी सही है। तो हमारा सही उत्तर है केवल 2, 1, 2 और 4। अब जानते हैं विधि के शासन को गहराई से समझने के लिए कुछ बिंदुओं को। जैसे भारतीय संविधान में स्थान। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 में विधि के शासन को संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया है। इसका मतलब है कि संसद भी इसे नहीं हटा सकती। डायशी के 3 सिद्धांत हैं। एक स्वेच्छाकारी शक्ति का अभाव, दूसरा है विधि के समक्ष समता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, तीसरा है व्यक्तिगत अधिकारों की प्रधानता, प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। फिर इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे भारत में कुछ अपवाद भी हैं, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके पद पर रहते हुए कुछ कानूनी उन्मुक्तियां, इम्यूनिटीज प्राप्त हैं अनुच्छेद 361 के अनुसार, जो विधि के समक्ष क्षमता का एक व्यावहारिक अपवाद है। इस प्रकार विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों में शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष क्षमता और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार शामिल हैं, यानी ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 4।